नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेकर आप सब लोग के समक्ष आया हूं। इस बार जो खबर है वो ये है कि बिहार सरकार में फिर से नीतीश कुमार ने ऐसा मन बना लिया है कि वो भाजपा के साथ बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। आपको हमने इससे पहले बताया था कि एक बड़ा कारण है जातिगत जनगणना पर जिस तरीके से नीतीश कुमार अड़ गए हैं, कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा और नीतीश के बीच लकीर खिंच गई है। अब इस लकीर को और लंबा करते हुए नीतीश कुमार ने एक और मुद्दा उठा दिया है जो कि भाजपा के लिए काफी मुश्किल होगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी तो कई मानवीय सूचकांकों पर बिहार को सबसे फिसड्डी बताया गया था। तब बिहार सरकार के कई मंत्री, कई नेता जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, चाहे विजेंद्र यादव हो या ललन सिंह हो, इन सभी ने हवाला दिया था कि बिहार सबसे तेजी से विकास कर रहा है। बिहार को जिस जगह से नीतीश कुमार ने बाहर निकाला है वो भी देखना चाहिए। और यहां तक कि विजेंद्र यादव ने यह भी कह दिया था कि ये मोरल गिराने वाला है जो रिपोर्ट आया है, और प्रधानमंत्री समेत उन सारी इकाइयों को देखना चाहिए कि आखिर किस कारण से बिहार लगातार विकास करने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। जदयू बहुत गुस्से में थी इस रिपोर्ट के बाद। अब नीतीश कुमार ने भाजपा को उसी के गेम में फंसा लिया है। जहां नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी दिखाया गया, वहीं इसी को हवाला बनाते हुए और जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मापदंड तय हैं, उन मापदंडों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन सारे हवालों को देखिए, इन सारे मापदंडों को देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए और तय कर लीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। अब इस पर मामला बिगड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस आवाज को उठाई है, यहां से इस आवाज को बुलंद करने का जो जिम्मा है वो बिहार सरकार के सारे जो गठबंधन के दल हैं उनको भी है और सारे मंत्रियों को भी है। ऐसे में भाजपा के लिए ये काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। अगर बिहार भाजपा के नेताओं की बात करें तो कल तक नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि बिहार को अगर विकास नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व करता है वही जिम्मेवार होंगे। केंद्र भी लगातार बिहार के ऊपर जब बात कर रहा था तो आंकड़े अलग दिखा रहा था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भाजपा का हमला भाजपा की ओर ही मोड़ते हुए कह दिया कि ठीक है, मान लेता हूं कि मैं बिहार को अच्छा नहीं कर पाया हूं, तो फिर बिहार को अच्छा करने के लिए, बिहार के विकास के लिए इन मापदंडों को देखिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अतिशीघ्र दीजिए। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने और इस मांग की वजह से क्या होगा, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार लगातार राज्य को विशेष दर्जे की मांग को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने हालिया दिनों में यह बताया था कि शायद केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दे। ऐसी स्थिति में हम इस मांग पर अड़े जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखने के दौरान नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने जोर देकर कहा है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है। मंत्री ने नीति आयोग को इस मुद्दे को हाल में आई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के सबसे निचले पायदान पर होने के साथ जोड़कर दिखाया है और मांग भी की है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल विपक्ष नीतीश कुमार को दबाने के लिए और राज्य के विकास को लेकर नीतीश कुमार के दावे को खारिज करने के लिए कर रहा था। अपने पत्र में मंत्री ने स्वीकार किया है कि बिहार प्रति व्यक्ति आय, जीवन यापन सुगमता, मानव विकास जैसे सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यादव ने इस दयनीय स्थिति के लिए बिहार के चारों ओर से भूमि सीमा से घिरा होना को जिम्मेवार ठहराया है, जहां की आबादी का घनत्व अधिक बताया और प्राकृतिक संसाधनों की कमी बताया। राज्य के आधे से अधिक जिले बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहते हैं। ऐसे में मंत्री ने शिकायत की कि केंद्र की सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की बिहार में स्थापना करने की पहल में कमी हुई है। औद्योगिक विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार हरित क्रांति के लाभ से वंचित रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के उप कृषि विकास पर प्रकाश डाला है। यादव ने दावा किया है कि भौगोलिक परिस्थिति और इतिहास के बावजूद राज्य में गत 15 सालों में तेजी से हमने विकास किया है, न्याय के साथ भी किया है, लेकिन इन उपलब्धियों को कोई देखता नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में कृषि, ऊर्जा, सड़क और कुल मिलाकर शासन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। यादव ने रेखांकित किया
कि नीति आयोग ने देश में आर्थिक परिवर्तन का लक्ष्य रखा है, उसे बिहार जल्द ही प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए बिहार को जिस सहयोग की आवश्यकता है वो इन मापदंडों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कल्याणकारी योजनाओं के लिए देनदारी में कमी आएगी और सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर में छूट देगी। वित्तीय सब्सिडी के साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बिहार में वाकई डबल इंजन का विकास दिखेगा। गौरतलब है कि 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करने के बाद विशेष राज्य के दर्जे की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की इस मांग को भाजपा ने हर बार खारिज कर दिया है। अब चूंकि भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ हैं और नीतीश कुमार को भाजपा आईना दिखा रही थी, अब नीतीश के पास मौका है कि इस तस्वीर को भाजपा की तरफ पलट दे और केंद्र सरकार को घेर ले। नीतीश ने वही किया है, उन्हीं के हथियार से भाजपा को काटने की तैयारी शुरू कर दी है। अब क्या होगा? क्या भाजपा नीतीश कुमार के इस दबाव में पड़कर नीतीश कुमार को बात मानेगी और बिहार को विशेष दर्जा देगी? इन सब पर नजर हमारी बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।